मिडिल ईस्ट में जंग तेल गैस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकलकर न्यूक्लियर अटैक तक पहुंचती दिख रही है। ये जंग पिछले 24 घंटे में जहां थी उससे 10 गुना ज्यादा आगे तक फैल गई है। ईरान से लेकर इजरायल तक पिछले 24 घंटे में महायुद्ध की सबसे खौफनाक तस्वीरें देखिए इस रिपोर्ट में। समंदर में देखिए, मिसाइल ने एक टारगेट को जलाकर राख कर दिया। आसमान में फाइटर प्लेन घूम रहा है, उसने मिसाइल लॉन्च कर दी है। मिसाइल ने अपने टारगेट को धुआं कर दिया है। इंफ्रारेड कैमरों की तस्वीरों में देख लीजिए, मिसाइल क्रूज रफ्तार से अपने टारगेट की ओर बढ़ रही है। पलक झपकते ही मिसाइल ने समंदर में अपने टारगेट को देखिए कैसे उसके परखच्चे उड़ा दिए। मिडिल ईस्ट में बम, गोला, बारूद बरस रहा है और इधर तुर्की भी लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। तुर्की ने समंदर में अपनी क्रूज मिसाइल SOMJ को टेस्ट किया। ये टेस्ट F-16 फाइटर जेट से किया गया, जिसमें मिसाइल ने समुद्र में एक लक्ष्य को पूरी सटीकता के साथ हिट किया। ये मिसाइल बहुत कम राडार क्रॉस सेक्शन से टारगेट को हिट करने में सक्षम है, जिससे यह दुश्मन के लिए अदृश्य सी हो जाती है। ईरान इजराइल पर हमला करने के लिए लगातार क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है और अपनी मिसाइलों से उनको दाग रहा है। ईरानी क्लस्टर बम कैसे तबाही मचा रहे हैं, ये उन्हीं की तस्वीर है। ईरान अपने क्लस्टर बम का इस्तेमाल इसलिए कर रहा है जिससे इजरायली आयरन डोम्स और एरा डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो जाए, जिससे इजराइल को भारी नुकसान पहुंचे। ईरान इजराइल युद्ध में ईरान ने अब तक 350 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इजरायली सेना IDF के अनुसार इनमें से दागी गई आधी मिसाइलें क्लस्टर मुनिशंस वाली होती हैं। क्लस्टर वॉरहेड हवा में खुलते हैं और 24 से 80 तक छोटे छोटे बम फैलाते हैं, जो 10 किलोमीटर तक इलाके में फैल सकते हैं। ये पारंपरिक वॉरहेड से अलग होते हैं क्योंकि ये ज्यादा इलाके को कवर करते हैं और डिफेंस को सैचुरेट करते हैं। लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह आतंकियों ने एक बार फिर इजराइल पर रॉकेट से हमला कर दिया, लेकिन रॉकेट के आते ही इजराइल का आयरन डोम एक्टिवेट हो गया और इंटरसेप्टर मिसाइल फायर कर दी गई। आसमान में चंद सेकंड में ही आयरन डोम की इंटरसेप्टर मिसाइल ने हिजबुल्लाह के रॉकेट को धुआं कर दिया। 22-21 मार्च की दरमियानी रात को ईरान ने इजराइल के 2 शहरों डिमोना और एरात को जमकर मिसाइलों से निशाना बनाया। यह हमला ईरान के नतांज न्यूक्लियर साइट पर हुए पहले हमले का बदला बताया जा रहा है। डिमोना में इजराइल का प्रमुख न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर स्थित है। इन हमलों में आयरन डोम डिफेंस सिस्टम कुछ मिसाइलों को रोक नहीं पाता, जिसमें 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में तेहरान पर हमले किए और ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है।